वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 14 अकबरी लोटा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये चैप्टर है अकबरी लोटा, ये अन्नपूर्ण नंद वर्मा द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको एक शिक्षा भी मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें पूरी समझदारी के साथ उस काम को करना चाहिए। यानी कि समझदारी के साथ ही हमें अपना कार्य पूरा करना चाहिए, सूझबूझ के साथ ही हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। और जो भी हमारा सच्चा मित्र होता है वो मुसीबत के समय हमारे काम अवश्य आता है। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वही मुसीबत के समय काम आता है। तो इस कहानी में यही लेखक ने बताया है। तो बच्चों, इस पाठ में को पढ़ने से पहले थोड़े पाठ के कठिन शब्द हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे अदब का अर्थ होता है शिष्टाचार। डामल फांसी, देश निकाला। मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार मुंडेर कहलाती है। गड़न मतलब बनावट। पारसाल, पिछले वर्ष। पारसाल का अर्थ होता है जो पिछले वर्ष बीत चुका है। अंतर्ध्यान, अदृश्य, किसी चीज का अदृश्य हो जाना, अंतर्ध्यान। तो इस तरह बच्चों ये चैप्टर जो है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 14 कक्षा 8 अकबरी लोटा। इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो चलते हैं, पाठ का सारांश पढ़ना शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल अच्छे खासे खाते पीते व्यक्ति थे। काशी के ठठेरी बाजार में उनका एक मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक किराया आता था। यानी कि बहुत अच्छे घर के थे और नीचे की जो दुकानें थी उन दुकानों में से 100 रुपया किराया उनका महीने का आता था। लाला झाऊलाल से एक दिन एकाएक उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। यानी कि उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे 250 रुपये मांगे तो वो थोड़ा सकपका गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप नहीं देंगे तो मैं अपने भाई से रुपये मांग लूँगी। लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनकी पत्नी अपने भाई से रुपये मांगे। आज हफ्ते का अंतिम दिन था। लाला झाऊलाल इसी अधेड़ बुन पर छत पर टहल रहे थे। नौकर को पानी के लिए आवाज़ देने पर पत्नी पानी लेकर आई, पर वह गिलास लाना भूल गई। वह एक बेढंगी सूरत वाले लोटे में पानी लाई थी और झाऊलाल उसी 250 रुपये के बारे में सोचते हुए टहल रहे थे। लाला झाऊलाल को यह लोटा सदा से ही पसंद नहीं था। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अभी वे 1-2 घूंट पी ही रहे थे कि लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। 3 मंजिल मकान से पानी से भरा लोटा नीचे एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। वह पैर को हाथ से सहला ही रहा था कि वहाँ झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र आ प्रकट हुए। उन्होंने अपने ढंग से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज को आराम से कुर्सी पर बिठाया। अंग्रेज गाली बक रहा था। बिलवासी मित्र ने अंग्रेज को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। क्योंकि अंग्रेज को बहुत गुस्सा आ गया था तो उन्होंने बिलवासी जी ने अंग्रेज को शांत किया। जब वह चलने को तैयार हो गया तो बिलवासी मिश्र ने एक चालाकी चली। उन्होंने उस लोटे को 50 रुपये में खरीदने की इच्छा जताई। यानी कि बिलवासी जी ने कहा कि यह लोटा मैं 50 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक चालाकी चली, उस अंग्रेज के साथ एक चालाकी चली। साहब ने इस रद्दी लोटे के 50 रुपये अधिक बताए। पूछने पर बिलवासी मित्र ने कहा, यह एक ऐतिहासिक लोटा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। इसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। तो इस तरह उन्होंने अपनी बात को रखा उस अंग्रेज़ के सामने, और उस लोटे को उन्होंने एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा बताया कि यह एक बहुत ही ऐतिहासिक लोटा है और जिसकी तलाश विश्व भर में म्यूज़ियम के लिए परेशान रहते हैं। यह बात सुनकर अंग्रेज बहुत हैरान रह गया। बिलवासी मित्र ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए कहा, 16वीं शताब्दी की बात है, हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इसे ब्राह्मण से प्राप्त कर लिया था। वह इसी लोटे से वजू करता था। तो इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ को यह विश्वास दिलाया कि यह जो था एक ऐतिहासिक लोटा है और हुमायूं की प्यास इसी लोटे से हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने बुझाई थी, ऐसा उन्होंने कहा। सन 57 तक का यह लोटा शाही घराने में रहा, फिर लापता हो गया। इस विवरण ने अंग्रेज के मन में लोटे को पाने की इच्छा जागृत कर दी। अंग्रेज़ ने कहा कि इसको तो मैं अब पाकर ही रहूँगा। अंग्रेज़ को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का बहुत शौक़ था। उसको बहुत अच्छा लगता था इन संग्रह करना। वह उस समय भी कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। उसने लोटे के खरीदने पर अपना हक जताया। बिलवासी और अंग्रेज़ में लोटे की कीमत पर शर्त लग गई। बिलवासी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए तो अंग्रेज़ ने 500 रुपये का प्रस्ताव रखा। इस तरह बिलवासी जी ने अंग्रेज़ के साथ चालाकी चली और बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट डाले तो लाला झाऊलाल ने उनके आगे अंग्रेज़ ने 500 रुपये का प्रस्ताव रखा। मेजर डगलस जहांगीरी डंडे को पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद कर ले गए थे। अंग्रेज रुपये देकर झाऊलाल से 500 रुपये में लोटा लेकर चला गया। लाला झाऊलाल की समस्या का हल हो चुका था। उनका चेहरा प्रसन्न हो चुका था। आखिर में लोटा अंग्रेज को मिल गया। अंग्रेज ने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। अब अंग्रेज को संतोष हुआ कि वह मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे का अच्छा जवाब दे सकेगा। जहांगीरी डंडे का अच्छा जवाब दे सकेगा। बिलवासी तुरंत घर लौट आए क्योंकि वे चुपके से पत्नी के संदूक का ताला खोलकर 250 रुपये निकाल कर लाए थे। घर लौटकर उन्होंने अपने रुपये वहीं ठिकाने पर रखकर चैन की सांस ली। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी के ही उससे 250 रुपये चोरी किए थे और उन्होंने अब चैन की सांस ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय सूझबूझ से, समझदारी से काम लेना चाहिए और जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा मुसीबत के समय हमारे काम आता है। तो हम कोई भी कार्य करने से पहले सूझबूझ के साथ उस कार्य को करना चाहिए, तभी हम उस कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर किया था। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर, अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा कि वह इसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था।
प्रश्न नंबर 3, बिलवासी मिश्र कहाँ आते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? उत्तर, पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम वह किया कि वह उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह पर लोटे के वार करे। लाला जी ने नापसंद लोटे को पत्नी से क्यों ले लिया? उन्होंने क्या बात सोची? उत्तर, लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को उस लोटे का क्या इतिहास बताया? उत्तर, बिलवासी मित्र ने बताया कि जब हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इसे खरीद लिया।